स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की हर बड़ी अहम खबर आपके सामने रखेंगे। तो आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर हम दोनों एक बार फिर से हाजिर हैं। आपको हर खबर से अपडेट करेंगे और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के बाद होगा फ्रेश एंड फास्ट भी। बने रहिए हमारे साथ। के खिलाफ मुस्लिम संगठन जो है वो लगातार अपनी आवाज जो है मुखर कर रहे हैं। बड़ी खबर ये कि आज पटना में प्रदर्शन किया जाना है इसके खिलाफ। और मुस्लिम संगठनों के इस प्रदर्शन में विपक्ष के कई नेता भी आपको नजर आ सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ देखिए, देशव्यापी आंदोलन की घोषणा के पहले चरण के तहत ये जो प्रदर्शन है वो गर्दनी बाग में पटना में सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इससे पहले 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद आज के बाद 29 को विजयवाड़ा में वक्फ बिल के खिलाफ जो रैली है उसका आयोजन किया जाएगा। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दिन जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, सलमान खुर्शीद पहुंचे थे मंच, उन्होंने वहां पर साझा किया था, अपनी बात रखी थी। असदुद्दीन ओवैसी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो लोग बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जब उनसे हमारे सहयोगी सवाल कर रहे थे तो उन्हें इस संशोधन बिल के बारे में कोई खुद खास जानकारी थी नहीं। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन आज फिर से पटना में प्रदर्शन जो है वो होने जा रहा है। हमारे और भी स्पीकर हैं, 2 बार हमारे साथ दादागिरी ये नहीं चले। हमारे और भी स्पीकर हैं, 2 बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि वक्फ में संशोधन उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि ये मुस्लिमों के अधिकारों के खिलाफ है और इसीलिए लगातार प्रदर्शन किया जाता रहेगा। बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता दें, बोर्ड प्रवक्ता वक्फ विधेयक के खिलाफ गठित एक्शन कमेटी के संयोजक सैयद कासिम रसूल इलियास हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि जेपीसी जो थी उसमें किसी भी तरह से कोई बात सुनी नहीं गई है, सब कुछ एक तरफा रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू और एलजेपी को एक मैसेज दिया जा सके अगर उन्होंने वक्फ बिल का विरोध नहीं किया, ये भी कहा गया है, इसीलिए बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वक्फ बिल पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान जो है वो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी उन्होंने पूछा कि जब सरकार अभी तक संशोधित विधेयक लेकर आई ही नहीं है तो उससे पहले ये विरोध क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब संशोधन आपने समझे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी आपको है नहीं, सिर्फ भ्रमित करके मुसलमानों को भड़काने उकसाने के लिए पूरा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपनी मनमानी जो है वो यहाँ पर चलाई हुई है। अभी बिल आया भी नहीं और उसके बाद जंतर मंतर पे ये विरोध कर चुके। अब पटना में जा रहे हैं 26 तारीख को, फिर 29 को विजयवाड़ा जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं देश में जिस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में अल्पसंख्यकों में या मुसलमानों में भ्रम पैदा करके क्या गैर जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं। आखिर पार्लियामेंट का कानून चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनता है, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा पार्लियामेंट में, तो देश के बेहतर के लिए कानून बनेगा। आपने बात नहीं सुनी, आपने तो सब चीज़ों के ऊपर मनमानी चला करके बुलडोज कर दिया। तो आप अब क्या हमें अपना विरोध करने का भी अधिकार नहीं रहेगा। हम लोग अपना विरोध करेंगे, सरकार को जो काम करना है सरकार करे, हम जो काम करेंगे हम आखिर तक लड़ेंगे। हमें यहाँ भी जरूरत होगी, कोर्ट में भी जरूरत होगी, हम लड़ेंगे। ये पूरी तरीके से हमारे अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण है। जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है उस संरक्षण के ऊपर अतिक्रमण है। और चलिए आपको बताते हैं कि वक्फ बिल को लेकर के क्या क्या कंफ्यूजन है और क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। तो देखिए भ्रम क्या है, मुसलमानों का हक छीनने की ये पूरी की पूरी तैयारी है।
और देखिए सच इसमें ये है कि नए वक्फ कानून से पारदर्शिता आएगी। दूसरी बात ये भ्रम ये कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी का रखरखाव इससे आसान होगा। भ्रम यह है कि नए बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी। सच है कि संपत्ति विवादों का दरअसल तेजी से समाधान होगा। और देखिए भ्रम बदलाव से मदरसों की जमीन छिन जाएगी, लेकिन सच ये है कि संशोधन विधेयक सीधे तौर पर मुस्लिमों के हित में है। भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है नए कानून से कब्रिस्तानों की जमीन ले लेंगे। सच ये है कि बिल में मुस्लिम विरोधी दरअसल कोई प्रावधान है ही नहीं। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देने की प्लानिंग है, लेकिन सच ये है कि बदलाव से बोर्ड की जो छवि है उसमें सीधे तौर पर सुधार होगा। भ्रम ये भी है कि मदरसों पर ताला लगाने की साजिश है। सच है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश है। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप किया जाएगा, लेकिन सच ये है कि वक्फ बोर्ड के हर दावे की जांच जो है सिर्फ वो अनिवार्य होगी कि जो भी दावा कर दिया जाता है उसकी जांच की जाएगी। और देखिए वक्फ बिल पर सांसदों के लिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक स्पेशल ब्रीफिंग जो है उसका आयोजन आज किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे का वक्त तय किया गया है और ये इसीलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि सांसदों के बीच भी कोई इसको लेकर भ्रम ना रहे और वो अपने जो इलाके के लोग हैं उनको भी जागरूक कर पाएं। वक्फ संशोधन विधेयक पर ब्रीफिंग सेशन इसलिए बुलाया गया ताकि जब ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाए तो हर इस पर डिबेट हो, तो हर कोई इसकी बारीकियों से वाकिफ हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बिल के बारे में डिटेल ब्रीफिंग करेंगे कि बिल के में अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं सरकार के, और जो अमेंडमेंट्स आए हैं अब अमेंडेड बिल क्या है, जिससे कि कोई भी चाहे सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष का सांसद हो उसको उस बिल की बारीकियों और सारी चीज़ों की जानकारी हो सके और फिर उस आधार पे वो अपने विचार अपने व्यूज को उस बिल पे पार्लियामेंट के डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए रख सके। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के हजारीबाग से मंगला जुलूस पर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि पथराव के बाद दोनों समुदायों में जमकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। गाना बजाने को लेकर दरअसल दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए थे। पथराव जो है वो एक पक्ष की ओर से यहाँ पर बाकायदा कर दिया गया और भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। पुलिस बल मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति सामान्य रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि मंगला जुलूस निकाला जा रहा था उसी वक्त ये पथराव किया गया है, जिसके बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए और वहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने झारखंड के हजारीबाग से हैं, जहाँ पर मंगला जुलूस के दौरान पथराव कर दिया जाता है। दो पक्ष आमने सामने आ गए। गाना बजाने को लेकर दरअसल यहाँ पर परेशानी हो गई थी कुछ लोगों को और इसी वजह से उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी थी। तो झारखंड में इससे पहले भी देखा गया है कि धार्मिक जुलूस में इस तरह के पथराव की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं और सोरेन सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। मोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहन, ये मंगला जुलूस के दौरान पथराव होता है, अभी की क्या स्थिति है, क्या कुछ हुआ है? स्थिति है वो स्थिति पूरी तरह से शांति है और हजारीबाग पुलिस के तमाम जो ऑफिसर है वो अपनी बात पूरी कीजिए सोहन। देखिए अभी जो स्थिति है पूरी तरह से शांति है और हजारीबाग के जितने तमाम पुलिस अधिकारी है वहाँ पर अभी भी वहाँ मौजूद हैं और ये बीती रात की घटना है। रामनवमी से पहले वहाँ पर शोभा यात्रा निकाला जा रहा था और एक पक्ष को किसी गाने पर विवाद हुआ था और दूसरे पक्ष की ओर से शोभा यात्रा पर लगातार पत्थरबाजी होने लगी और अतिरिक्त फोर्स वहाँ पर पहुंची। हजारीबाग के खुद एसपी वहाँ पर पहुंचे और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग भी किया गया है और दोनों पक्ष वहाँ से हटे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों को रात में शांत कराया गया है, लेकिन बीजेपी के सांसद ने इस पर तीखा हमला किया है कि रामनवमी से पहले शोभा यात्रा निकाला जा रहा था और दूसरे पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की गई है। आखिर हिंदुओं के पर्व त्योहार में ऐसी घटना क्यों हो रही है? तो उन्होंने झारखंड पुलिस और हजारी पुलिस से मांग की है कि इस तरह के रामनवमी के पर्व में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रात में जो घटना हुई थी उसके बाद रात में घटना हुई तो उस समय तनाव का माहौल था। यह भी कहा जाए तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। जी सोहन, ठीक है। सोहन आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं, लेकिन बीजेपी सांसद इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? जिस तरह के हालात झारखंड में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं वो सुन लेते हैं पहले। एक बार फिर से हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर एक विशेष वर्ग के द्वारा पथराव किया गया। अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, पुलिस को मालूम था, लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त प्रॉपर नहीं किया। आज हजारीबाग में मंगला के जुलूस पर फिर से मस्जिद रोड से जो है पत्थर चला है।
कब तक हिंदू सहनशीलता का परिचय देगा, ये प्रश्न उठने लगा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग इस समय में धैर्य रखें और जिला प्रशासन से, विशेष करके पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करें और लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करें। पहले भी तो हजारीबाग में इस तरह की स्थिति हुई थी कुछ दिन पहले, और हजारीबाग के अलावा झारखंड के कुछ और हिस्सों में भी हमने देखा कि खासतौर पर जब हिंदुओं के धार्मिक इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो स्थिति तनावपूर्ण की जाती है दूसरे पक्ष की तरफ से, लेकिन सोरेन सरकार को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोहन जी जी, देखिए ये इससे पहले भी घटना हुई थी और उसमें भी बीजेपी के सांसद मनी जायसवाल ने सवाल खड़ा किया था कि आने वाले दिन में रामनवमी का पर्व है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बैठक कर मामले को शांत करे, लेकिन जो कल घटना हुई है फिर बीजेपी सांसद मनी जायसवाल ने सवाल खड़ा किया है कि रामनवमी से पहले कल जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा था और दूसरे पक्ष ने विवाद खड़ा करके पत्थरबाजी किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर किया है कि कहीं न कहीं हिंदुओं के पर्व पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार और जेएमएम के जो विधायक और मंत्री है उनके तरफ से बीजेपी पर ही तुष्टीकरण का सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है। तो कल जो रात में जो घटना हुई है, रात में तनाव का माहौल था। अभी कहा जाए तो हजारीबाग पुलिस के तमाम टॉप ऑफिसर, डीएसपी, पुलिसकर्मी बीजेपी सांसद तो सोहन यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जानकारी भी थी, उसके बावजूद भी जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी वो बरती नहीं गई, जानबूझकर ये सब होने दिया गया क्या, ये सवाल बड़े हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अब आगे, खबर का रुख कर लेते हैं दूसरी। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर पुलिस पहुंची है और हिंसा मामले में नोटिस देने के लिए पुलिस वहां गई। तो देखिए, सांसद जियाउर रहमान बर्क की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही। सबसे पहले बिजली चोरी का मामला 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी उसी में उकसाने भड़काने के आरोप में अब ये नोटिस देने के लिए पुलिस पहुंची, मगर एसपी सांसद घर में उस वक्त मौजूद नहीं थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुलिस की टीम जो है वो वहां पर पहुंचती है, सांसद जो है मौजूद नहीं होते हैं। किस तरह से हिंसा भड़की थी उसकी तस्वीरें हमने देखी, एक खबर आप तक पहुंचाई। अभी फिलहाल मामला किस तरह गरमाया हुआ है वो भी देखने को मिलता है। इसी बीच में कहा जा रहा है कि अभी नोटिस के लिए पुलिस जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची। हालांकि वो घर पे मौजूद नहीं थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दिल्ली आकर बर्क को नोटिस दिया है। यानी संभल स्थित जो उनका आवास है वहां मौजूद नहीं होने के बाद जब पता चला कि वो दिल्ली में है तो दिल्ली आकर के पुलिस ने उनको नोटिस दिया है। बर्क को हिंसा मामले में नोटिस देने के लिए पुलिस पहुंची थी। उस समय मैं खुद मौजूद था। सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप बताइए कि जिस दिन मैं मौजूद था, अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल के अंदर मौजूद था। और अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुमे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त कर करके कोई प्रकार की घटना नहीं हुई, उस दिन झगड़ा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। और देश की राजधानी दिल्ली में एक बच्चे की सनसनीखेज हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है वैभव, जो एक छोटा सा बच्चा था, गला रेतकर उसकी जान ले ली गई है। और देखिए, हत्या के आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। क्यों इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, देखिए पूरी खबर। देश की राजधानी दिल्ली सनसनीखेज मर्डर की वारदात से उस वक्त दहल गई जब वजीराबाद इलाके में एक 9वीं में पढ़ने वाले लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि उसे अगवा कर उन लोगों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिर 1:40 में मेरे पास फोन आता है, तेरा लड़का सही सलामत है, तेरा लड़का ठीक सलामत है और एक काम कर 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, 3 दिन का तेरे पे टाइम है, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा तो तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। तो मैंने पूछा कि मैं भाई पैसे कहाँ लेके आने हैं, इतना कहते बंदे ने फोन कर दिया, फिर स्विच ऑफ, से लेके आज तक स्विच ऑफ। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय वैभव परिवार सहित मिलन विहार इलाके में रहता था। वैभव के पिता विकास गर्ग पेशे से ड्राइवर हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा मुखर्जी नगर स्थित स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था। वैभव रविवार को घर से खेलने के लिए गया लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने आसपास उसकी तलाश की और जब वो नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। इस बीच विकास के मोबाइल पर वैभव के मोबाइल नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने वैभव की जान बचाने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। फोन आया, फिर फोन आने के बाद फिरौती के पैसे मांगे गए और हमने पूछा भी फिरौती के पैसे कहाँ बचाने हैं, फोन स्विच ऑफ कर लिया। कोई मतलब अपनी कोई कुछ नहीं हुआ। फिर मतलब फिर पुलिस जांच पड़ताल करती रही, ढूंढती रहे, सब कुछ करती, कोई कुछ नहीं पता इसको मिला कुछ भी, कहाँ है कहाँ नहीं है। आज कॉल आया शाम को 4:45 बजे करीब, 4:45,
कि जी आप यहाँ पे आ जाओ झील के पास में, बिलसवा झील के पास में। वहाँ चले गए, वहाँ गए, अंदर देखा जाके कि तो चाकू से बहुत की हत्या कर रखी है। वारदात के तीनों आरोपी नाबालिग हैं। पूछताछ में पता चला है कि तीनों आरोपी नाबालिग वैभव के घर के आसपास रहते थे। इन्होंने रविवार को योजना के तहत वैभव को बहलाकर अपने साथ भलसवा डेरी झील के पास जंगल में ले गए। यहीं पर नाबालिगों ने वैभव का गला काट दिया, फिर दूसरे के मोबाइल फोन से वैभव का सिम डालकर परिजनों को फोन किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर से आपको बता देते हैं, जहां पर जमकर सियासी हंगामा हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ ये नेता विधानसभा के बाहर एकजुट हुए। इन नेताओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास भी शामिल थे। पुलिस की ओर से देखिए, विधानसभा जाने की इजाजत नहीं थी इन नेताओं को, और कांग्रेस नेताओं को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया और फिर और ज्यादा प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस के नेताओं की ओर से। तो भुवनेश्वर में देर रात ये सियासी बवाल देखने को मिला है, जहां पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल कांग्रेस विधायकों का निलंबन किया गया था, उसी के विरोध में ये नेता एकजुट हुए थे। ओडिशा विधानसभा के बाहर देर रात बड़ा हंगामा हुआ। इस बड़े सियासी घटनाक्रम में पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयदेव जना को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ ही एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष उदित और उनके बाकी साथियों को भी अरेस्ट किया गया है। इन नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सदन समिति की मांग को लेकर ओडिशा विधानसभा में प्रदर्शन करने वाले 12 कांग्रेस विधायकों को 7 दिनों के लिए निलंबित भी किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। 44 के हिसाब से हम 5 आदमी थे, फिर बाद में 4 आदमी हुए, तो 4 आदमी 144 ब्रेक नहीं होता है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। हमने कहा एक आदमी को अलाउ करो, एक लीडर को अलाउ करो, वो एक लीडर को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहीं पे हैं। हमको पुलिस गिरफ्त करके ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के नेता विधानसभा के बाहर जमा हुए, मगर पुलिस ने उन्हें विधानसभा के अंदर जाने से रोक दिया। गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेस समर्थकों ने मौके पर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेरी सीएलपी से बात हुई है, उनके साथ उनके हाथ कटे हुए हैं, खून गिर रहा था, धक्का धुक्की किया गया है, डेमोक्रेसी की हत्या है, सरकार दमन कर रही है। हमारे अध्यक्ष को देखा आपने किस तरह घसीट के ले गई, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर किस तरह जुल्म कर रही है, अंदर विधायकों के साथ, बाहर सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, माननीय अध्यक्ष जी के साथ। ये तानाशाही है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार तानाशाही कर रही है और वो सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। इसी कड़ी में ओडिशा में कांग्रेस ने आज राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का भी आह्वान किया है। अगली खबर